दोस्तों, सनातन हाट को आपका प्यार मिल रहा है। आप वहां से वैदिक ग्रंथ और इतिहास की पुस्तकें खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर P&O का पूरा साहित्य उपस्थित है। बहुत ही कम हमारे पास में साहित्य मौजूद है। जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, अन्यथा निकट भविष्य में यदि समाप्त हो जाए तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी कि दोबारा से यह स्टॉक कब पूरा हो पाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज इतनी बड़ी खबर सभी हिंदुओं के लिए है कि आप लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मंदिर है उसका इतना बड़ा प्रूफ सामने आया है कि आप लोग उसको देख करके हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज ही के दिन हिंदू हृदय सम्राट हिमंता विश्व शर्मा जी के से जुड़ी हुई दो ऐसी बड़ी खबरें जिनको आप सुनेंगे आह्लादित हो जाएंगे, उमंग से नाच उठेंगे। जिन लोगों को भी लगता था कभी के समय में कि हिंदुओं के हित की बात करना इस देश के अंदर जो हमारा सिक्योर्ड वोट बैंक है उसको खो देगा, आज वो लोग जिस प्रकार से वर्गला रहे हैं लोगों को और जिस तरीके से अंदर ही अंदर हताश हैं, उसको देखकर भी आपको मजा आएगा। आज की सारी खबरों पर हम बात करेंगे इस सूचना के विषय में भी कि इस मंदिर के प्राइस एकदम से बढ़ा क्यों दिए गए हैं। देखिए, कई मामलों में हम बिल्कुल नौसिखिए हैं और इसके ऊपर जो 18% GST थी, 30 किलो के आकार का इसका डब्बा बनता है, 60 रुपए किलो के आधार से भी 1800 रुपए केवल इसका पार्सल का बनता है यदि हम प्राइवेट से इसको भेज रहे हैं तो। इससे हमें घर से ही 2000 रुपए लगाने पड़ रहे थे, इसलिए हमने इसके दाम बढ़ाए हैं। जो दिल्ली और NCR वाले लोग हैं उनके लिए अभी भी छूट रहेगी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आसाम के विषय में। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यानी कि अब तक पिछले 5 साल तक नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज कौन थे? महाराज योगी आदित्यनाथ जी, जिनके विषय में कहा जाता था कि ये भगवा आतंकवादी हैं, जिनको तरह तरह की उपमाएं दी गई, उपाधियों से नवाजा गया, जिनको टाइम मैगजीन ने भी एक जो हिंदू हेट्रेड होता है उसके साथ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। वो भी कब? इलेक्शन से जस्ट पहले। हालांकि चुनाव में एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया। हालांकि पूरे भारतवर्ष में उनके जितना प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कोई CM आज तक हुआ ही नहीं है। ऐसे समय में यदि किसी व्यक्ति से उम्मीद थी तो वो कौन थे? हिमंता जी। स्पष्ट कहते हैं मोमिनों का वोट नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। भाई यहां पर कितने भी प्रतिशत वोट बैंक हो, मुझे नहीं चाहिए। इसी आसाम के अंदर एक मोमिन ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद में हालत खराब हुई, घर पर गया, खाना खाया, मौत हो गई। लेकिन आपने कौवों को देखा है? कौवे ऐसे होते हैं कि एक कौवे को यदि बिजली का करंट लग जाए, वो मर जाए, तो वहां पर सैकड़ों कौवे कांव कांव करते हुए इकट्ठा हो जाते हैं और बिजली के तारों पर हमला करने के लिए आमादा हो जाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि बिजली के तारों में करंट भी है और वो पंजों के अलावा जितना भी शरीर का अंग है बाकी को सबको पकड़ता है और करंट भी मारता है, फोड़ भी देता है। पुलिस थाने का घेराव किया गया। महिलाओं ने पुलिस थाने में आग लगाई है। महिलाओं ने पुलिस थाने में आग लगाई है। कौवे की तरह हजारों लोग इकट्ठा हुए, थाने का घेराव किया और थाने में आग लगा दी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जहां एक शफीकुल मरा और उसके बाद में 1000 मोमिनों ने थाने को घेर कर के आग लगा दी, वहीं पर यदि कोई सुरेश मरा होता तो क्या उसके घर का कोई भी व्यक्ति थाने में जाकर के उसका घेराव करता, एक पत्थर भी फेंकता? क्या? बिल्कुल नहीं फेंकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि हिंदू इस देश को अपना देश मानता है। यहां की जितनी भी जो सरकारी संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति मानता है और उसका रखरखाव ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से एक मालिक या एक माली अपने गार्डन की करता है, अपने बगीचे की करता है। वो टैक्स भी देता है, वो यातनाएं भी झेलता है, वो पुलिस वालों की, राजनेताओं की, टैक्स वालों की, सबकी यातनाएं झेलता है, लेकिन कभी एक पत्थर उठा करके नहीं मारता। और उसका कारण यही है क्योंकि उसके बाप का देश है। जो कहते हैं कि किसी के बाप का देश नहीं है, वही कौम इस देश में ऐसे आग लगाती है जैसे किसी गैरों का देश हो। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं। जिस समय पर शफीकुल की मौत शराब पीने के बाद में, घर पर जाकर के खाना खाने के बाद में होती है, उसका पूरा इल्जाम पुलिस के ऊपर डाल दिया जाता है।
लेकिन बात यहां रुक जाती तो मजा नहीं आता। मजा इस बात का नहीं आता कि असम का सीएम, जिनको कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 की उपाधि मिली है, और वो शांत बैठ जाएं। जिन लोगों ने भी यहां पर आग लगाई, खास करके अब तो वीडियोस भी आ चुकी हैं कि महिलाएं खुद आग लगा रही हैं, पहले मिट्टी तेल डाला गया फिर आग लगाई। वही तरीका जो कभी के समय में बंगाल में हिंदुओं का हाल किया गया था, वही हाल आसाम में मुसलमानों ने आज की तारीख में थाने का किया। सरकार ने 5 लोगों को चिन्हित किया और उनके घर पर बुलडोजर फेर दिया। आया मजा? न्याय क्या होता है, कानून क्या होता है, फैसला ऑन द स्पॉट क्या होता है, इसको कहते हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जितने भी लोग चिन्हित हुए थे सबकी धरपकड़ चल रही है। ये वो आसाम है जहां पर मेरठ के एक ऐसे गौ तस्कर को उड़ा दिया गया था जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी तैयार कर रखी थी। पिछले दिनों मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था। वो प्रदेश है जहां पर पश्चिम बंगाल से भागे हुए हिंदू को शरण दी गई थी। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। इसको कहते हैं कानून व्यवस्था, और इसको कहते हैं कि जिसको हम कह सके मन से दिल से, हाँ हिंदू हृदय सम्राट है, और हमें गर्व है कि अगर वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। योगी आदित्यनाथ के विषय में भी इसी प्रकार से कहा गया, खूब अफवाहें फैलाई गई, खूब उनको डराने की धमकाने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन जिस प्रकार से हिमंता हुए वापसी करी है, उसी प्रकार से योगी जी ने वापसी की है। उत्तराखंड में वापसी हुई है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जब हिंदू सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा तो बातें होंगी। जब हिंदू सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, और हर एक व्यक्ति जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी, तो सब लोगों का ध्यान ऐसी सरकारों पर जाएगा ही। अब मैं बात करूंगा उस विषय में जिस विषय मैंने शुरुआत में ही कहा था। 154 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आई है अमेरिका के एक म्यूजियम से, और इस म्यूजियम में रखी इस तस्वीर में एक इंग्लिश फोटोग्राफर ने उस समय पर फोटो लिया था। जो मोमिन आज कह रहे हैं ना कि वहां पर तो फव्वारा था, वहां पर तो शिवलिंग नहीं था, वहां पर तो मंदिर ही नहीं था, और जिन लोगों को पता है कि वहां पर मंदिर था तो वहां पर क्या कह रहे हैं, वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, जबकि ढंग से वर्शिप एक्ट भी नहीं पड़ा है। इस फोटो को यदि आप जूम करेंगे, मस्जिद के अंदर के इस फोटो के अंदर आपको हनुमान जी की मूर्ति भी मिलेगी, वहां पर आपको सामने नंदी मिलेंगे, वहां पर आपको सामने ही वो सब कलाकृतियां मिलेंगी जो एक मंदिर के अंदर हुआ करती थी या हुआ करती हैं। ये सब कहां चली गई हैं? क्या इनको नष्ट कर दिया गया है? जबकि फोटोग्राफर ने जिस समय पर फोटो ली उसकी पूरी डिटेल लिखी और उसमें लिखा कि यह कहां से लिया गया है, कहां पर स्थित है, कहां पर उपस्थित है। वो सारे नक्शे मैंने आपको दिखाए किस प्रकार से नंदी के ठीक सामने वह शिवलिंग उपस्थित है जिसके ऊपर मुसलमान लोग आज वजू करते हैं। मैंने आपको वो सब दीवारें भी दिखाई और आप लोग भी जानते और देखते आए हैं। इस चित्र को भी काफी सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको इस सच्चाई का जब मालूम पड़ेगा, सच्चाई का जब जानकारी प्राप्त होगी, तो आप जरा सोचिए आपके इतिहास को दबाने का कितना प्रयास किया गया। आप लोगों को पहले प्रताड़ित करके भगाया गया और फिर कहा गया कि आप लोग तो यहां से पलायन नहीं करे थे, नौकरी की तलाशी में गए थे, तो तुम्हें कौन से वहां इतने बड़े बड़े रोजगार मिल रहे थे कि भैया तुम नहीं भागे वहां से। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं भारतवर्ष में 500 ऐसे स्थान है जहां से हिंदू पलायन कर गए। उन पलायनों में बाद में यही कहा गया कि वो नौकरी की तलाश में गए थे। तो तुम्हारी कौन सी फैक्ट्री लग रखी थी जो तुम वहीं पर रुके हुए हो? हमारे मंदिरों को तोड़ करके, यज्ञशालाओं को तोड़ करके, गुरुकुलों में आग लगा करके इन लोगों ने क्या प्राप्त किया? ये एक विनाशकारी कौम है, ये एक विध्वंसक कौम है, और इनकी पुस्तकें यही सिखाती हैं केवल और केवल हम और आप लोगों से नफरत करना, और इस नफरत के चलते ये लोग पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं दोस्तों। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जो अपनी बेटी का बाप नहीं हुआ, मैं शाहजहां और जहां आरा की बात कर रहा हूं, वो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे होगा? जो अपनी बहन का भाई ना हुआ, जो अपने भाई का भाई ना हुआ, औरंगजेब ने किस प्रकार से अपने भाई को मरवा दिया था और उस मंदिर काशी विश्वनाथ को भी तोड़वा दिया जहां पर वो संस्कृत पढ़ता था, तो तुम्हारा भाई क्या होगा? जिनकी किताब में तुम्हें घृणित बताया गया हो, शैतान की औलाद बताया गया हो, वो तुम्हारे कैसे होंगे?
जो अपने तथाकथित पवित्र यात्राओं पर जाकर भी पत्थरबाजी की प्रैक्टिस करते हो ताकि घर आकर के तुम लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर सकें, वो तुम्हारे सगे कैसे होंगे? सब बातों पर विचार कीजिएगा। इन सब के झूठ एक दिन एक्सपोज होंगे। सत्यमेव जयते नानृतम, यह होकर के रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तैयारी करके रखनी होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको भी आज थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ हो, यदि चलते हुए बजते हुए बुलडोजर से आपको थोड़ी भी शांति मिलती हो, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।